हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। दो पाइल्स हैं हमेशा की तरह हमारे पास। पाइल 1 है हमारे पास पेज ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, पाइल 1। एंड पाइल 2 है हमारे पास पेज ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। देख लीजिए कौन सा आपको अपने लिए लगता है। पाइल 1 पेज ऑफ स्पोर्ट्स, पाइल 2 पेज ऑफ बॉन्ड्स। और अगर आप ऐसे नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हो तो आप सिंपली अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंगली कर लीजिए, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। अपनी पायल सेलेक्ट कर लीजिए, मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग कि आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कैसी रहेगी। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग आपकी शुरू करते हैं। मेन चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है। कभी कभी लेती हूँ बॉटम ऑफ द डेक द हेरोफेंट। और आपका जो आपने सिलेक्शन कार्ड है वो है आपका पेज ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है ना। तो ये है आपका अभी कार्ड्स का पूरा, ठीक है, सेट। तो यहाँ पे क्या है, एक तो आपको ना शादी के बाद भी आपके स्पाउस की तरफ से आपको काफ़ी फ्रीडम मिलेगा कि आप मैरिज के साथ साथ थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे अपने लिए भी चॉइसेस कर रहे हो, अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। मतलब लाइफ कहीं आपकी ना रुकेगी नहीं, आपके स्पाउस आपकी लाइफ को कहीं रुकने नहीं देंगे। वो लाइक योर लाइफ लाइक गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन ऐसा रहेगा कि ऐसा नहीं शादी हो गई बस अभी बस ख़त्म और कुछ नहीं। नहीं, शादी के बाद भी आप अपने लाइफ के और अदर पार्ट्स पे अच्छे से ध्यान दे पाओगे, आपके स्पाउस के हेल्प के साथ, सपोर्ट के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे द हेरोफेंट आ रहा है, तो इससे कह सकते हैं आपके स्पाउस आपका उनका ना काफ़ी, वो खुद भी एजुकेटेड होंगे। दूसरा ना वो आप दोनों ही ना हमेशा मतलब आफ्टर मैरिज भी ना आप दोनों ही काफ़ी, आप दोनों को अट्रैक्ट करती होगी नॉलेज, ठीक है। तो आप दोनों ना ऐसी कभी लाइब्रेरी चलाए जाया करते होगे, कभी ढेर सारी बुक्स ले आया करते होगे, साथ में बैठ के पढ़ा करते होगे। कभी कोई आपका एग्ज़ाम होता होगा या फिर आपका कोई प्रोजेक्ट होता होगा, उसमें आपके पास आपको हेल्प कर दिया करेंगे। या फिर आप कुछ ऐसा अपने करियर में ग्रोथ के लिए कुछ आगे पढ़ना चाह रही हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें वो हेल्प कर दिया करेंगे, सपोर्ट किया करेंगे। तो एक तरीके से आप दोनों को ना नॉलेज बहुत अट्रैक्ट करती होगी। आप काफ़ी वाइज कपल रहेंगे, ये कह सकते हैं। या फिर आप लोगों की वाइज पर्सनैलिटी काफ़ी रहेगी, नॉलेजेबल आप लोग रहेंगे। और शादी के बाद भी आप अपने नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रखने के लिए, बढ़ाते रहने के लिए कि नॉलेज हमारी ग्रो होती रहे, इसलिए पढ़ना जारी रखेंगे, ठीक है। तो और पढ़ते भी रहेंगे और पढ़ाते भी रहेंगे, ऐसा रहेगा आप दोनों का कि या तो आप दोनों अपना काम ही ऐसा कर लें जिसमें आपका फुल नॉलेज का काम है,
ठीक है, जिससे आपका कुछ अर्निंग भी आ रहा है, या फिर ये आपका अपना इंटरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके करियर ग्रोथ के लिए भी हो सकता है। तो आफ्टर मैरिज ये है कि नॉलेज आपकी कहीं भी रुकेगी नहीं, क्योंकि उसमें आपके हस्बैंड का या वाइफ का सपोर्ट रहेगा और आपको कुछ फ्रीडम भी मिलेगा आपके स्पाउस की ओर से। दूसरा क्या कहें, ये है कि आपके स्पाउस आपको लेकर बहुत केयरिंग रहेंगे। आफ्टर मैरिज आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी भी होगी ना, वो बहुत ज़्यादा ना केयर से भर जाएगी। मतलब आप ज़्यादा जैसे होता है ना कि अभी आप अगर थोड़ा हेजिटेट करते हो लोगों से मिलने में, लेकिन आफ्टर मैरिज आप ना हेजिटेट नहीं करा करोगे, चाहे गेस्ट को वेलकम करने के लिए, चाहे बात करने के लिए नए लोगों से, चाहे नेबर में कोई आया उससे मिलने के लिए, आप हेजिटेट नहीं करा करोगे बिल्कुल भी। तो ये आपके पर्सनैलिटी में एक चेंज आ सकता है, आपके अंदर एक अच्छा मतलब आपका एक कंपैशनेट नेचर हो जाएगा, काफ़ी आपका एक फ्रेंडली नेचर हो जाएगा, और कह सकते हैं आप और भी ज़्यादा केयर से भर जाओगे, ठीक है। और कहें तो पेज ऑफ कप से जैसे हमारे पास, तो इससे कह सकते हैं आपके ना आफ्टर मैरिज आपके जो स्पाउस हैं वो आपको अलग अलग जगह पे ना आपको घुमाने के लिए लेकर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है उनके काम के सिलसिले की वजह से वो ट्रैवल कर सकते हैं, तो हो सकता है वो आपको भी साथ कहीं ले जाते हो कभी कभी, तो या फिर आप के लिए कुछ ले आते हो जगह जगह से वहाँ की ख़ास चीज़ें। तो शादी के बाद हो सकता है आपको ना या तो गिफ्ट्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, ये कह सकते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को ही पैसों की कोई कमी तो नहीं रहेगी। स्पेशली जो यहाँ फीमेल्स हैं, फीमेल को तो पैसे की कमी बिल्कुल भी नहीं रहेगी, और वो काफ़ी फाइनेंशियली वेल साउंड होंगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आपकी शादी काफ़ी अच्छे परिवार में हो, वेल सेटल्ड परिवार में हो, या आपके स्पाउस अच्छा कमाते हो, आपकी वाइफ अच्छा कमाती हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो आफ्टर मैरिज अगर देखें तो फाइनेंशियली स्टेटस अच्छा ही है, वेल साउंड है, बढ़िया है, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक मैच्योरिटी आ जाएगी आप लोगों के अंदर, ठीक है। आप डिसीजंस, जैसे होता है ना कि अभी शायद आप डिसीजंस नहीं ले पाते हो, लेकिन आफ्टर मैरिज आपके अंदर एक एज के साथ साथ भी, और एक्सपीरियंस, किंग ऑफ वॉन्ड्स आ गए यहाँ पर बॉटम द डेक, एज के साथ साथ, और ना कहीं आपके स्पाउस की कंपनी में, कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जब आप अपने स्पाउस से मिलोगे ना आफ्टर मैरिज, आप में ज़्यादा बदलाव तो उनसे मिलने के बाद ही आएगा। जो और अच्छा बदलाव है ना, जो आना चाहिए आपके अंदर, वो आएगा। जैसे होता है ना कि एक आपको वो कंप्लीट कर देंगे, आपके अंदर जो कुछ चीज़ें लैक करती है ना, वो कंप्लीट कर देंगे। जैसे आप, कोई भी बात हो सकती है, वो आपको पता है क्या ऐसी कमी है जो आपके अंदर अभी है, तो वो आपके स्पाउस हो सकता है वो पूरी कर दें। और द हैंग्ड मैन के साथ कह सकते हैं कि लाइफ के अप्स एंड डाउन से आप दोनों बिल्कुल भी नहीं घबराया करोगे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ स्टैंड रहा करते होगे, एक दूसरे के लिए भी और एक दूसरे के साथ भी। तो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स आपको दोनों को ज़्यादा ट्रिगर नहीं करेंगे। तो एक स्ट्रॉन्ग कपल, एक वाइज कपल, स्ट्रेंथ और विजडम के साथ आप अपनी मैरिड लाइफ को चलाएंगे विद लॉट्स ऑफ लव, रिस्पेक्ट एंड केयर, ठीक है। सो ये है आपकी ओवरऑल रीडिंग कि लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी कैसी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। कुछ हम लव मैसेजेस भी देखते हैं आपके स्पाउस की ओर से, ठीक है, थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि कुछ लव मैसेजेस आए तो, है ना। विदाउट यू लाइफ इज़ हार्ड, तो आपके बिना उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होगी। जब वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लग जाएंगे तो एक पल भी वो आपके बिना नहीं सोचना चाहेंगे, उन्हें बहुत डर लगता होगा ये सोचकर। योर लव माई लव इज़ फॉर एवर, तो डेफिनेटली
ये जो प्यार है ये हमेशा रहेगा। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप उनके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, या वो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानेंगे। ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स ही होते हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तो आपको वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। एंड नखरे उठाने को तैयार दोनों के, तो आपके और बेबी के बच्चों के नखरे दोनों के उठाने को तैयार हैं आपके स्पाउस। योर प्रपोजल इज़ माई फ्यूचर, ओके कह रहे हैं आपसे। एंड लास्ट हम एक बस मैसेज देख लेते हैं। स्ट्रेस बस्टर, आपके स्पाउस आपके स्ट्रेस बस्टर होंगे। सो आपका टेंशन कम कर दिया करते होंगे। सो ये थी आज की एक बहुत अच्छी रीडिंग। आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। देखो एक और मैसेज आया, यू आर ऑलवेज स्पेशल टू मी, वो आप उनके लिए हमेशा स्पेशल रहोगे। आई लव यू एंड आई लव अस। बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है। सो ये थी आज की रीडिंग। आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, श्री राधे राधे राधे। पायल 2, चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके सो जैसे आपका सिलेक्शन कार्ड जो है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स, है ना। देखो ये ओवरऑल जो रीडिंग है ना, ये जो सेट ऑफ कार्ड्स आपका जो आया है, ये टोटल हार्डवर्क को शो कर रहा है कि आपकी जो स्ट्रगल, हार्डवर्क, कुछ थोड़ा सा पाने के लिए भी बहुत मेहनत करना, वो शायद अभी भी हो, बाद में भी रहे, ठीक है। तो एक ये बात है कि ना, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनकी जो लाइफ होगी ना आफ्टर मैरिज, वो सिर्फ मैं, मेरा पति और मेरे बच्चे, इसके अलावा हम किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो हमारे साथ है नहीं है, वो हमें मानते हैं नहीं मानते हैं, हम उनके लिए एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं, ऐसा सीन रहेगा कुछ लोगों का, ठीक है। तो इसमें कोई ख़ास डरने वाली बात है नहीं। ऑल्दो आपका परिवार ही आपके साथ खड़ा रहता है और तो सारे भाग ही जाते हैं, तो दिस इज़ द रियलिटी, है ना। तो क्या यही चीज़ यहाँ पर आ रही है कि आफ्टर मैरिज आप दोनों एक दूसरे के लिए ही हो, आप दोनों ही अपने बच्चों के लिए हो, और ये आपको भी पता होगा और आपके बच्चों को भी पता होगा। तो आप और जो परिवार आपका छोटा सा होगा ना, वो कभी भी किसी मुश्किल से लड़ने के लिए ना, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत परेशान हो जाता होगा या बिलखने लग जाता होगा, नहीं, मतलब किसी हार्डेस्ट टाइम में भी ना आप सब लोग खुश रहा करते होंगे। हार्डेस्ट से हार्डेस्ट टाइम में भी आप अपने बच्चों को वो मतलब मुश्किलों से लड़ना सिखाओगे कि मुश्किलों से कैसे लड़ा जाता है, बिना हार माने, बिना होपलेस हुए। तो एक तरीके से एक अच्छे गार्डियन बनोगे, एक अच्छे पेरेंट बनोगे अपने बच्चों के लिए, और एक अच्छे हस्बैंड वाइफ बनोगे एक दूसरे के लिए, एक अच्छे लाइफ पार्टनर बनोगे एक दूसरे के लिए, जो हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि बहुत आप ऐसा फेस करोगे, देखोगे कि जो आज साथ था, आज मेरे पास जो नहीं है, कल वो मेरे साथ नहीं होगा, जब मेरे पास होगा तभी वो मेरे साथ होगा। तो ना आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, ये सब चीज़ें ज़्यादातर देखोगे। लेकिन इस बीच में आप दोनों का जो वो प्यार होगा ना, वो जो प्यार होगा, वो प्यार ही आप दोनों को इन मुश्किलों के पार लेकर जाएगा और आपकी शादी को सक्सेसफुल बनाएगा।
ठीक है। अभी जैसे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है हमारे पास, तो इससे कह सकते हैं आप दोनों मेहनती बहुत रहेंगे और आपको आपके मेहनत की फल भी मिलता होगा, लेकिन ये है कि मेहनत ज़्यादा रहती होगी और उसके बदले में फल आपको लगता होगा कि थोड़ा कम है, बट ऐसा है कि ठीक है, हम सेटिस्फाइड हैं, हमारा चल रहा है, बढ़िया है, तो ओके। जैसे होता है ना कि ठीक है, हाँ हमारे पास ये है, ओके, हमारे बच्चे खुश हैं, हम खुश हैं, हमारा बचत भी हो रही है थोड़ा। जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली आपने कभी देखी हो या आप बिलोंग करते हो, तो आप सबको पता ही है घर में कैसा चलता है। ये कभी बचत होती है, कभी बचत नहीं होती है, कभी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है तो वो बचत ही उसे उस प्रॉब्लम से हमें पार लगा देती है। तो एक ये टोटल एक मिडिल क्लास फैमिली यहाँ पर मुझे एक नज़र आ रही है। ठीक है, आगे तो इंसान थोड़ा अपना स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए मेहनत करते हैं, वो आप मेहनत करेंगे ही अगर आप लोगों को और थोड़ा हायर लेवल पे अपना स्टेटस इम्प्रूव करना हो तो। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, तो इससे कह सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटीज़ रहोगे और ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है आप में से बहुत ऐसी लेडीज़ होंगी जो प्रेगनेंसी में भी काम करेंगी, प्रेगनेंसी में भी काम करेंगी। इनफैक्ट आपके हस्बैंड तो चाहेंगे नहीं कि आप ऐसे काम करो, बट स्टिल आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अच्छे से निभाने के लिए ये कदम लेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के मन में ना आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जितनी भी यहाँ पर फीमेल्स देख रही हैं और जितने भी मेल्स देख रहे हैं, आपकी वाइफ के मन में भी आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आप अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए मेहनत करते होगे वो काबिल तारीफ़ होगी। ठीक है, और वो उसकी कदर करती होंगी। ठीक है, और जैसे यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया, पता नहीं बार बार ना इस रीडिंग से ये रीडिंग करने से पहले भी कार्ड्स सिलेक्शन की बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन कार्ड ये आ रहा था। ये सिलेक्शन कार्ड्स भी ऐसे आ रहे थे जिससे कि थोड़े से ना इमोशनली मतलब थोड़े इमोशनली थोड़े डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ कि आफ्टर मैरिज ऐसा भी रह सकता है कुछ लोगों का, जैसे अगर आप दोनों के बीच में प्यार होगा, वो प्यार ही आप दोनों को आगे लेकर जाएगा, वो प्यार ही आप दोनों के जीवन में हर एक रिश्ते की कमी को पूरा करेगा। ठीक है, हर एक रिश्ते की कमी को पूरा करेगा आप दोनों का सिर्फ प्यार, आप दोनों का सिर्फ विश्वास। आप कहीं से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ये मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, ऐसे मेरे साथ है, वैसे मेरे साथ है, नहीं। आप दोनों का प्यार ही एक दूसरे को सपोर्ट करेगा और आगे लेकर जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो कि जिनकी वजह से आपका दिल ज़रूर दुखेगा, बट आप दोनों को इतना फ़र्क नहीं पड़ता होगा, क्योंकि आप दोनों ना हमेशा आगे की ओर देखते होंगे, ना कि पीछे की ओर। जो बीत चुका वो बीत चुका, अब आगे बढ़ो। आप दोनों का फॉर्मूला ये होगा, बेस्ट फॉर्मूला, जिससे कि पीस आए लाइफ में, स्ट्रेस ना आए, स्टक नहीं होते होंगे आप दोनों की सोच भी काफ़ी मैच करती होगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपकी सोच कुछ है, उनकी सोच कुछ है, आप दोनों की सोच काफ़ी मैच करती होगी। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग से आप दोनों का प्यार ज़्यादा बढ़ेगा। अंडरस्टैंडिंग जितनी आप दोनों की स्ट्रांग होगी ना, उतना आप दोनों का प्यार बढ़ेगा। 4 ऑफ कप्स का जैसे यहाँ पे कार्ड है, तो इससे कह सकते हैं कि जैसे होता है ना मूड स्विंग्स, तुम नाराज़ तो मैं मनाऊँ, मैं नाराज़ तो तुम मनाओ, ऐसे रहता होगा आप दोनों का आफ्टर मैरिज। ये रूठना मनाना, रूठना मनाना, रूठना मनाना, भले ही किसी और को समझ आए ना आए, लेकिन ये आप दोनों के प्यार की छोटी सी झलक होगी, जिसमें कभी आप रूठ जाते हो तो वो मनाते हैं, कभी वो रूठ जाते हैं तो आप मनाते हो। ठीक है, और देखो ये प्यार 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 की बात करते हैं, द लवर्स का कार्ड भी यहाँ पे क्लियर आ गया है, तो इससे रीडिंग क्लियर होती है। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है यहाँ पे, द लवर्स का कार्ड आया है। आपके पास तो मतलब लिटरली खुद ही कह रहे हैं, आपको यहाँ आकर वो खुद कह रहे हैं कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, मुझे सिर्फ एक उम्मीद है कि अगर मेरा जीवन साथी बढ़िया हो तो मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दूँ, बिना कोई गम करे, बिना कुछ ज़्यादा मांगे, मैं खुशी खुशी उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता दूँ, अगर मेरा जीवन साथी मेरे साथ रहे और मेरा साथ दे, मुझे प्यार करे तो। ठीक है, तो आपके स्पाउस की तो यही एक डिमांड है आपसे और अपने भाग्य से, भगवान से।
क्योंकि लाइफ आफ्टर मैरिज ऐसी रहेगी। तो यस, ये आपके लिए रीडिंग आती है। थोड़ा मैंने मेन चीज़ें आप लोगों को बताई हैं। कुछ हम मैसेजेस भी देख लेते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है? कुछ मैसेजेस भी देखते हैं, क्या पता कुछ मैसेजेस आ जाए आप लोगों के लिए। अक्टूबर टू दिसंबर ये मंथ्स इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है? और मिसिंग यू सो मच, यार ये दूरियां कब ख़त्म होंगी? तो आपको वो मिस कर रहे हैं। आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, राज आंखें तेरी, ठीक है? आप ये सुन सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा है। हमनवा मेरे, ये भी एक सॉन्ग आया है। ये राज आंखें तेरी तो ये चैनल आया था, लेकिन ये मैसेजेस में आपके लिए ये वाला सॉन्ग आ रहा है, ठीक है? और देखते हैं 14-28, ये डेट्स इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है? और मैंने न्यू लव, आपके लिए कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। शाय नेचर हो सकते हैं, शाय नेचर के हो सकते हैं। और आई लव यू जान, आपको वो बहुत प्यार करते हैं। एंड बीवी हो तो ऐसी मतलब वो आपसे बहुत मतलब इम्प्रेस्ड होंगे, आपके स्पाउस, ठीक है? आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड आपसे बहुत इम्प्रेस्ड होंगे। डिस्टेंस फ्रॉम होम, तो आप में से कुछ लोगों की शादी थोड़ी सी डिस्टेंस पे हो सकती है, ज़्यादा पास नहीं, थोड़ा दूर, ठीक है? और थोड़ा देखते हैं लॉयल, ठीक है? लॉयल भी दिख रहे हैं यहाँ पर। लॉयल्टी आप दोनों मेंटेन करेंगे तो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा रिलेशन, बढ़िया। और बैलेंस, ठीक है? बैलेंस भी रहेगा। सो ये थी आज की एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आज की रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।